हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की एक बिल्कुल ही नई मूवी के बारे में, और इस नई मूवी का नाम है बेड न्यूज। इस मूवी में बेड न्यूज तो कहीं है ही नहीं है, बल्कि ये मूवी पूरी तरह से कॉमेडी से भरी हुई है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर है अखिल चड्ढा, विक्की कौशल, सलोनी बग्गा, तृप्ति डिमरी, गुरबीर पन्नू, एमी विर्क, अनन्या पांडे और नेहा धूपिया। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। उसके लिए आप सभी बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको इस मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई है। तो आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। बेड न्यूज मूवी को यह मूवी बस उतनी ही नहीं है जितना कि ट्रेलर में दिखाया दिया है। अब बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में बॉलीवुड सुपरस्टार एक बायोपिक करने वाली है, तो ये उसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन वाली लड़की से मिलने आई है। यह स्टोरी सलोनी की है। एक मेराकी अवार्ड विनर मेराकी अवार्ड बेस्ट सेफ को दिया जाता है। तब सलोनी ने अपनी स्टोरी अनन्या को बताना स्टार्ट किया। बात है एक वेडिंग की। सलोनी की मौं इसे यहाँ जबरदस्ती ले आई है ताकि सलोनी को कोई लड़का पसंद आ जाए और यह शादी कर ले। पर सलोनी का ड्रीम मेराकी अवार्ड को जीतने का है, तो यह तो लड़कों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पर आज सब बदलने वाला है, क्योंकि फील्ड में आ गया है अखिल चड्ढा। ये दोनों इस वेडिंग में डांस कर रहे हैं और दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अखिल को भी इसकी मां जबरदस्ती कोई लड़की पसंद कराने ही लाई थी। अखिल और सलोनी दोनों एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो चुके हैं, और अब प्रॉब्लम है कि सलोनी को रिलेशन नहीं चाहिए। यह पसंद तो करती है, पर अभी इसको अपने ड्रीम पर फोकस करना है। अखिल ने सलोनी को ट्रायल पर रखने को मना लिया। बॉयफ्रेंड का ट्रायल पीरियड। सलोनी भी अखिल को लाइक करती है, तो ट्रायल पीरियड सक्सेसफुल रहा और सलोनी ने इसको शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर इन दोनों की शादी हो गई। तब सलोनी को पता चला कि अखिल मम्मा बॉय है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अच्छी बात है। पर जब यह हनीमून है और अखिल हर घंटे अपनी मौं से कॉल पर बातें कर रहा है, तब तो ज्यादा हो गया। सलोनी को अपने ही हनीमून पर अकेलापन होने लगता है, तो सलोनी गुस्सा हो गई। तब अखिल ने इसको बताया कि इसे फोनोफोबिया है, ये अपने फोन से दूर नहीं रह सकता। पास्ट में इसके फादर को हार्ट अटैक आया था और ये अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। तब आंटी ने इसको कई बार कॉल किया था, पर यह कॉल रिसीव नहीं की। उस सिचुएशन में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सब अकेले आंटी को मैनेज करना पड़ा। अखिल को आज भी उस चीज का गिल्ट है। अगर यह उसने कॉल उठा लिया होता तो शायद इसके फादर जिंदा होते, इसलिए अब यह हमेशा कॉल रिसीव करता है और फोन को खुद से दूर नहीं रख पाता। अब इनके बीच सब नॉर्मल हो गया। ये लोग अपने हनीमून से वापस आ गए। सलोनी को अखिल का वो मस्ती मजाक जो अभी तक इतना पसंद था, जिस बिंदास एटीट्यूड से ये इम्प्रेस थी, वही इसकी ड्रीम के बीच में आने लगा था। अखिल रेगुलर कोई ना कोई बहाना करके सलोनी के वर्किंग प्लेस पर आ जाता था, कभी केक लेकर, कभी अपनी किसी रिलेटिव को लेकर, या कभी अपने फ्रेंड्स को लेकर। इन सब पे सलोनी का ध्यान अपने करियर और ड्रीम से हटने लगा था। अब सलोनी को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। एक बार तो अखिल ने एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया, क्योंकि वह सलोनी से बदतमीजी से बातें किया था। आज सलोनी की जॉब जाते जाते बची। अब घर पर सलोनी ने उससे फाइट की और बोली कि वह अपने पिता के पैसों पर ऐश करता है, इसने कभी खुद कुछ नहीं किया, तो इसको नहीं पता है ड्रीम की वैल्यू। इसकी माँ ने इसको प्यार में बिगाड़ कर रखा हुआ है। ये सारी बातें अखिल की माँ ने सुन ली और वे हर्ट हो जाती है। अखिल अब तक सब सुन रहा था, पर अपनी मोम को हर्ट नहीं देख पाया और इसने सलोनी को घर से निकाल दिया। सलोनी अपने घर वापस आ गई। नेक्स्ट डे सलोनी की प्रेजेंटेशन थी मेराकी अवार्ड के लिए, अपने टैलेंट को शो करने की, पर ये कुछ नहीं बोल पाई और डिसक्वालीफाई हो गई। तब उसे अपनी जब से भी हाथ धोना पड़ा। अब सलोनी अखिल के घर जाकर उसकी माँ से तो उन बातों के लिए माफी मांग लेती है, बट अब ड्रीम टूट चुका था अखिल की वजह से, तो उसको माफ नहीं कर पाई। सलोनी ने इससे डिवोर्स मांग लिया और मसूरी जॉब करने चली गई। यहाँ के होटल में हेड शेफ की पोस्ट पर वर्क करती है और फिर से मेराकी ड्रीम को पूरा करेगी। इस होटल का ओनर है कुलबीर। कुलबीर बहुत ही स्वीट इंसान है, जिसको कोई हेट कर ही नहीं सकता। गुलबीर का भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हो चुका है एक गुजराती लड़की के साथ। गुलबीर उसके लिए फुल वेजिटेरियन बनने को रेडी था, पर वो गुलबीर के लिए एक दिन नॉनवेज खाने को नहीं मानी, तो तभी इनका ब्रेकअप हो गया। अभी कुलबीर का दिल सलोनी पर आ जाता है। सलोनी को सब समझ आ रहा था, लेकिन ये तो अपने डिवोर्स पेपर्स की टेंशन में थी।
उधर डिवोर्स होने के बाद अखिल और लड़कियों को डेट करना स्टार्ट कर देता है। जब सलोनी को इस बात का पता चला तो यह गुस्से में ड्रिंक कर लेती है और गुलबीर के साथ मूव ऑन करने चली गई। गुलबीर बेचारा बोल रहा है कि इसको चीजें स्लो रखनी है, बट सलोनी को तो आज ही मूव ऑन करना है। तो ये दोनों इंटीमेट हुए। फिर जब सलोनी अपने रूम में वापस आई, यहाँ अखिल केक लेकर छिपा हुआ था। यह आज सॉरी बोलकर सलोनी को मनाने आया है। अखिल ने डेट तो की बट कहीं भी इसको खुशी नहीं मिली, तो ये अब सलोनी को वापस पाने आया है। अभी सलोनी ने इसको माफ कर दिया और प्यार करने दिया। मतलब एक ही रात में सलोनी अब अखिल के साथ भी इंटीमेट हुई। फिर 6 हफ्ते बाद इसे पता चला कि यह प्रेग्नेंट है। अब प्रॉब्लम है कि बच्चा किसका है। सलोनी के साथ इसकी मौसी है ये, और किसी के साथ इस चीज को शेयर नहीं कर सकती थी। तब डॉक्टर ने एडवाइस दी कि फादर का पैटर्निटी टेस्ट कराओ। नेहा धूपिया तो मना कर रही थी दोनों को बच्चे के बारे में बताने को, ताकि जल्दी अबॉर्शन कराए और फ्री हो जाए सलोनी। लेकिन बच्चे के पिता से बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती, तो ये अखिल और गुलबीर दोनों को प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। दोनों ही खुश थे। गुलबीर भी भागने वालों में से नहीं था। यह रेडी है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। लेकिन फिर पैटर्निटी टेस्ट का पता चला तो दोनों हिल गए। गुलबीर के साथ ये रिलेशन में नहीं थी, वो जस्ट वन नाइट सन था, वो भी कंसेंट से। और अखिल यह तो कुछ बोलने की कंडीशन में है ही नहीं, इसी ने तो सारा काम किया है। अब दोनों हॉस्पिटल आ जाता है। अखिल चड्ढा यहाँ भी अपनी दादागिरी दिखा रहा है और कंपटीशन करने लग गया कि वो बच्चा गुरबीर का नहीं हो सकता, इसी का है। और फिर सलोनी आई तो दोनों शांत हुए। फिर पैटर्निटी टेस्ट हुआ और रिजल्ट से पता चला कि सलोनी के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। एक बच्चा अखिल का है और एक गुरबीर का। अगर ये खबर बाहर आ गई तो अखिल और गुरबीर का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सलोनी की लाइफ हिल जाएगी। माँ तो इसको आइडिया दे रही है कि बेबीज को उसके पिता को सौंप दो और खुद फ्री हो जाओ। लेकिन सलोनी बच्चों को अलग नहीं करेगी, दोनों बच्चे एक ही पिता को बुलाएंगे। सलोनी को तो बस अपनी डिलीवरी तक बच्चों के लिए कौन अच्छा पिता होगा ये डिसाइड करना है। बाहर इन दोनों अखिल और गुरबीर की आपस में लड़ाई चल रही है। फिर गुरबीर बोलता है कि अगर ये ऐसे ही फाइट करते रहे तो सलोनी की माँ उसकी शादी कहीं और ना करा दे। इन्हें अपने फाइट साइड करके सलोनी के साथ ही रहना होगा। अभी ये दोनों सलोनी के साथ रहने आ जाते हैं और इसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। केयर के साथ साथ इनके बीच में कंपटीशन जैसा रहता था हमेशा कि सलोनी के साथ कौन ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। ये दोनों हमेशा फाइट करते रहते थे। ऐसे ही इनकी लड़ाई और केयर की फॉर्मेलिटी में सलोनी की खुशियां कॉम्प्रोमाइज हो गई। सलोनी इनकी लड़ाई से परेशान होकर इन्हें घर से निकाल देती है। फिर जॉब पर गुरबीर ने सलोनी को बताया कि ये तो पहले भी बोला था कि इसको सब स्लो लेकर चलना है, पर सब इतना जल्दी हो गया कि ये फ्यूचर दिखा ही नहीं। तो सलोनी इसको एक चांस दे और डेट पर चले। सलोनी मान गई, पर अखिल वहाँ भी झगड़ने पहुँच गया। इसने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और गुरवीर को एक ऑफिस में लॉक कर दिया। यह गुरवीर को सलोनी से दूर रहने को बोला और खुद सलोनी से बात करने गया। लेकिन सलोनी जानती है कि यह सब परेशानियां आज भी अखिल की मौज मस्ती से ही हो रही है, इसलिए ये अखिल से बात नहीं की, वापस चली गई। फिर गुरवीर ने अखिल से बदला लेने को अखिल का फोन चोरी करा लिया। गुरवीर को पता है कि अखिल अपने फोन के बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन ये एक छोटी सी पनिशमेंट थी। तब अखिल ने न्यू फोन खरीदा और इस बार गुलबीर को गलत साबित करने को उसके पीछे डिटेक्टिव को लगा दिया, जिससे अखिल को पता चला कि गुलबीर वैसे तो परफेक्ट इंसान है, लेकिन वो गंदे होटल्स में छिप कर जाता है। तो अखिल सलोनी को बहाने से मार्केट लाया और वहाँ इसे गुरबीर को दिखा दिया। सलोनी गुरबीर को फॉलो करते हुए उस गंदे होटल तक चली गई। बेडरूम में गुरबीर के अलावा कोई भी नहीं था। यह यहाँ छिपकर हफ्ते में एक दिन नॉनवेज खाने आता है। निखिल का प्लान फ्लॉप हो गया। सलोनी इसको बहुत सुनाती है कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनका डिवोर्स हुआ था और चली गई। अब गुरबीर ने उस डिटेक्टिव को इसके होटल में जासूसी करते हुए सबूतों को दिखाकर पुलिस की धमकी दी। अगर पुलिस से बचना है तो इसे अखिल को यहाँ से ही गायब करना होगा। इसलिए डिटेक्टिव अखिल की माँ को इनकी सिचुएशन के बारे में बता देता है ताकि वे अखिल को वापस बुला ले। इधर सलोनी के पास इसकी फैमिली दूसरा रिश्ता लेकर आ चुकी है। ये लोग मिलकर उनसे सब छिपाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तभी अखिल की माँ भी यहाँ आ गई और सभी को दो पिता का सच पता चल गया। अखिल की माँ जुड़वा बच्चों में से बस अखिल बच्चे के लिए ही इंटरेस्टेड है। अखिल गुरवीर से कहा कि सलोनी जिस किसी को भी चूज करेगी तो हम एक दूसरे के बच्चों को वापस दिलाने में हेल्प करेंगे।
मतलब सलोनी के चॉइस और इसके बेबीज किसके साथ रहेंगे, इसका डिसीजन कभी सलोनी का होने ही नहीं वाला था। ये दोनों अब तक खेल रहे थे, तब सलोनी को पेट में पेन स्टार्ट हो जाता है। उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ सलोनी अनकॉन्शियस है। डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं और उनकी रिपोर्ट आने पर दोनों पिता को पूरी बात बताई कि गुलबीर का बेबी दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। अगर जल्द ही उसको सिजेरियन सेशन के थ्रू बाहर नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर बेबी को ऑपरेट किया जाता है तो अखिल के बेबी की भी जान को खतरा होगा। अगर डॉक्टर को दोनों बच्चों के पिता के साइन ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म पर मिलते हैं तो ये ऑपरेशन करेंगे, वरना नहीं गुलबीर का बेबी वही मर जाएगा। तब गुलबीर ने तो साइन कर दिया, बट सलोनी के माता पिता अखिल को साइड बुलाकर बात करते हैं कि किसी और के बच्चे के लिए अपने बच्चे और सलोनी के साथ अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो, अपने बेबी का रिस्क मत लो। बट अखिल को अब अपनी सभी गलतियों और अपनी फाइट्स का गिल्ट है। ये आज डॉक्टर को बेबीज को फादर के नेम से नहीं बल्कि सलोनी के बेबीज बोलने को कहता है और उनकी कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देता है। सलोनी यही चाहती थी कि दोनों बच्चे साथ रहे, तो अखिल वही कर रहा है। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दोनों बच्चे सेफ है। तब अखिल सलोनी को बोलता है कि अब तक इसको लगता था कि यह इसके साथ खुश है, यही प्यार है, बट अब इसे महसूस हुआ कि इसे सलोनी से प्यार नहीं था बल्कि अब यह प्यार करता है। फिर अखिल के जाने के बाद गुलबीर ने सलोनी को अखिल के ऑपरेशन के डिसीजन के बारे में बताया कि कैसे उसने दोनों बेबीज की जान बचाई। अब कुछ डेज बाद सलोनी को बेस्ट सेफ का वर्ल्ड मेरा की मिलने वाला है। इसका ट्र भी पूरा हो गया है और बेबीज भी सेफ है। पर फिर एक ट्विस्ट, इस अवार्ड को देने गुलबीर की एक्स आ रही है। गुलबीर अभी तक सेजल को भूल नहीं पाया है, यह उसको फेस नहीं कर पाएगा, तो गुलबीर यहाँ से भाग जाता है। तब सलोनी ने अखिल को फोन करके गुलबीर को यहाँ वापस लाने को कहा, क्योंकि अवार्ड के टाइम होटल के ओनर का होना भी जरूरी है। तब अखिल ने गुलबीर को समझाया कि सलोनी के लिए ये अवार्ड उसकी लाइफ है। अखिल एक बार यह ड्रीम तोड़ चुका है, गुरवीर यह गलती ना करें। तब गुरवीर सलोनी के लिए वहां वापस आ जाता है और इसे पता चला कि सेजल भी अब नॉनवेज खाती है। सेजल भी इसको नहीं भूल पाई है, तो इन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाएगा। फिर अवार्ड मिलने के बाद सलोनी ने अखिल को प्रपोज कर दिया और बोला कि ये अपने ड्रीम में अखिल के प्यार को समझ ही नहीं पाई, पर अखिल कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा। तो एंड में यह दोनों एक हो जाते हैं और लास्ट में सलोनी अनन्या के साथ फोटो शूट करती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।